साथियों, जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम आज सामने आए और दिल्ली में भारी परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ है। आम आदमी पार्टी की जगह अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और इस राजनीतिक युद्ध में हमने भी अपने 3 उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के रूप में हमने लड़ाई और हमारा मिशन था ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध। क्योंकि हमें पता है कि लगातार ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है और ठेकेदारी प्रथा से सिर्फ हमारा ही समाज नहीं, तमाम दिल्ली की मेहनतकश जनता ठेकेदारी प्रथा की चपेट में आ चुकी है। इसलिए हमने कहा ठेकेदारी के विरुद्ध जब हम ट्रेड यूनियन के मोर्चे पे लड़ रहे हैं, सामाजिक मोर्चे पे लड़ रहे हैं, तो राजनीतिक मोर्चे पे भी लड़के कम से कम अपनी आवाज बुलंद करें। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने दिल्ली की करीब 3 सीटों पर, नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और सुल्तानपुर माजरा में हमारे साथियों ने पूरी तरह अपनी आवाज बुलंद की। और एक चमत्कारी मैं कहूंगा कि दिल्ली कैंट विधानसभा पर जिस तरीके से प्रचार हुआ और हमारी उम्मीदों से भी विपरीत एक बड़ा मूव खड़ा हुआ और वहां लोकल जनता हमारे साथ समाज जुड़ गई और उन सभी लोगों ने राजनीति के विरुद्ध जो मूवमेंट में हिस्सा लिया, प्रचार चलाया, डोर टू डोर गए, पर्चे बांटे, लोगों से समन्वय स्थापित हुआ और हमारे हर एक इलाकों में कार्यकर्ता खड़े हो गए। वोट मिलना इतना आसान नहीं होता है इस राजनीति में, जहां पर कि तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल, इनके पास तमाम वो संसाधन है, धन, बल, मीडिया और तमाम सारे संसाधन पहले से हैं। इनके सामने चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने और हमारे साथियों ने पूरी तरह मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार में अपने मुद्दे को, ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध, इस मुद्दे को हम जनता में, उस अपने इलाके में ले जाने में कामयाब रहे। और मैं बार बार कहता हूं कि हम तो हार ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। जितना भी वोट मिला है, जितने भी मतदाताओं को हम आकर्षित कर पाए या जितने भी मतदाताओं ने हिम्मत करके हमारे मुद्दे पे वोट दिया, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ दिन रात एक करके इस युद्ध में, राजनीतिक युद्ध में हमारा सहयोग किया, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। क्योंकि लड़ाई लंबी लड़ाई है। किसी एकाध चुनाव से हम कोई परिणाम ना बदल सकते हैं, ना कोई राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मुद्दे को जनता तक पहुंचा सकते हैं और अपनी राजनीतिक जो हमने दिशा तय की है, जो रास्ता हमने अख्तियार किया है, उस रास्ते को हम थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। समाज ने हमारा भरपूर साथ दिया, तमाम कार्यकर्ताओं ने मदद की। और दूसरी बात यह कि जो विधायक चुने गए हैं आम आदमी पार्टी के, वो पिछली बार भी थे, लोग उनसे परेशान थे, अब दोबारा से हो गए तो और 5 साल हमारे समाज के पर खराब होने वाले हैं। तीसरी बात यह कि जिस तरीके से मैं लगातार काम करता आया हूं समाज के लिए, ठेकेदारी के खिलाफ और उनके रोजी रोजगार की लड़ाई,
जमीनी स्तर पे, कानूनी स्तर पे मैं उसको लगातार जारी रखूंगा और हमने तय किया है कि उसमें और इजाफा करेंगे और उसको और तेज करेंगे। क्योंकि दिल्ली कैंट विधानसभा में जिस तरीके से मैंने अपने समाज के हालात बद से बदतर देखे, घर घर में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। मैंने देखा कि वहां पर 2 बड़े झुग्गी क्लस्टर हैं, झुग्गी बस्तियां हैं 2 बड़ी दिल्ली कैंट विधानसभा में, जहां पर बिजली नहीं है, उनको मीटर तक नहीं दिए हुए, उनकी इतनी तकलीफ है, वहां खड़ंजे नहीं, नालियां नहीं, इंसान की तरह उनको जीने का हक भी नहीं है। तो उन समस्याओं पे हम काम करेंगे। अभी इसी दौरान 3 दिन पहले ही दिल्ली कैंट से 25 साल से जो काम कर रहे थे वहां कर्मचारी, हमारे सफाई कामगार, करीब 200 से ज्यादा उनको नौकरी से बाहर कर दिया, नौकरी से निकाल दिया 200 से ज्यादा कर्मचारियों को। हम उन सबकी लड़ाई लड़ेंगे और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथियों ने दिल्ली कैंट में, हमारे साथियों ने जिस तरह से इस प्रचार को और चुनाव को लड़ा, वो बिल्कुल अविस्मरणीय है। उनका सबका धन्यवाद। और सबके साथ उनकी टीम बन गई, उनके साथ हम उन मुद्दों को लगातार उठाएंगे, समाज की लड़ाई को निरंतरता में लड़ेंगे। और ये जितने भी हमें 149 वोट आए हैं, ये वो सिपाही हैं, वो मतदाता, वो हिम्मत वाले हैं जिन्होंने कि उन परिस्थितियों में जब नोट बांटे जा रहे हैं, शराब के पूरे तरह से बोतलें बांटी जा रही हैं, दिन रात वहां पर मीडिया चिल्ला रहा है इन पार्टियों के पक्ष में, उसके बावजूद इन 149 बहादुरों ने हिम्मत की और परिवर्तन की लड़ाई में इन्होंने हमें वोट देकर के हमारी शक्ति को बढ़ाया, हमारी हिम्मत को बढ़ाया। वहां हमारी माताओं बहनों ने बड़ी तादाद में उन्होंने आगे आकर के इस चुनाव प्रचार में, इस चुनावी जंग में हमारा साथ दिया है। मैं उन तमाम माताओं बहनों को धन्यवाद अदा करता हूं और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि दिन रात अब हम 24 घंटे अब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो ये तमाम तकलीफें हैं, तमाम उनकी ये दुख तकलीफ है, उनको निवारण के लिए काम करेंगे। अभी देखिए चुनौती बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई दिल्ली में। अब ये समझ लो कि अब हमले ज्यादा होने हैं हमारे समाज के अधिकारों पे। अब ठेकेदारी प्रथा और भयावह रूप धारण करने वाली है। अब जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे लेबर कोर्ट हो, लेबर ऑफिसेज हो, जहां पर जाकर के हम मजदूरों के अपने उनके अधिकार की लड़ाई कानूनी लड़ लेते थे, अब वो भी खतरे में पड़ गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये सरमाएदारों की पार्टी है और ये तो सबसे पहले जो हमारा गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उसके अधिकार कुचलने के लिए ये पूरी तरीके से इसका तो पॉलिसी नीतियां हैं। वो अभी मई में सारे लेबर कानून खत्म हो करके 4 लेबर कोड लागू करने वाली है ये पार्टी बीजेपी। तो अभी तो जो कोर्ट कचहरी में भी हम चले जाते थे, उसमें भी हम अपने लोगों के नौकरी बचाने का केस लगा लेते थे, वेतन जो कम दिया उसको लेने की बात करते थे और दूसरे कानूनी अधिकारों की बात करते थे। तो वो भी बहुत खतरे में पड़ गए, वो खत्म ही होने वाले हैं। अभी आपको पक्की नौकरी या ठेकेदार की नौकरी भी भूल जाओ, अब तो हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन ही काम मिलेगा। ये नए कानून वही से लागू होने वाले हैं, 4 लेबर कोड जिनको श्रम संहिताएं बोलते हैं। क्योंकि यह सामान्य नागरिक को पता नहीं है ना, इसलिए वो इन्हीं पार्टियों के झंडे उठा रहे हैं और खतरा इतना सामने बहुत भारी खड़ा है, जिसका कि हम प्रचार कर रहे थे, लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम हम ये चुनाव लड़ने में, ऐसी बड़ी पार्टियों के सामने चुनाव लड़ने में कम से कम हम कामयाब रहे और हमने अपनी चुनाव लड़के अपने मुद्दे, अपनी बात जनता तक, अपने समाज तक पहुंचाई। अब उन्होंने कितनी समझी कितनी नहीं समझी अभी उनके ऊपर है, मगर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और पूरी करेंगे। लड़ाई बड़ी है, जिस तरह से हम काम करते आ रहे थे समाज के लिए, अब उससे और अधिक हमें मेहनत से काम करना होगा और हम करेंगे। और हमारे तमाम साथी
जिन्होंने दिल्ली कैंट में हमें सहयोग किया, उन सब का दिल से आभार। और अब जल्दी 2-4 दिन में हम उनका धन्यवाद अदा करने के लिए एक मीटिंग बुलाएंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक जारी रहेगी तब तक हमारे लोगों के संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिल जाते। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। हमारे युवा साथी मजबूती से इसमें डटे हुए हैं, माता बहनें डटी हुई हैं, हमारे तमाम जो हमारे सहयोगी साथी हैं वो डटे हुए हैं। तो मैं एक बार फिर उन सबको ये विश्वास दिलाते हुए कि ये लड़ाई हमारी और तेज होगी और मैं इस लड़ाई में और तेजी के साथ, ताकत के साथ इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा अपने साथियों के साथ मिलके, इस विश्वास के साथ। सभी का एक बार फिर मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद अदा करते हुए मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि सब लोग तैयार हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि अब लड़ाई और बड़ी हो गई है और भयावह हो गई है, क्योंकि स्थिति ज्यादा खराब होने वाली है। साथियों, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।